Hello class second. Today we will do explanation of chapter 3 Fun with the family. Fun with the family. Okay. देखिए आप लोग स्कूल जाते हैं है ना। और स्कूल में आपको काफ़ी सारा होमवर्क मिलता है। घर पर भी आप लोग पढ़ाई करते हैं और पढ़ते पढ़ते कई बार बोर हो जाते हैं है ना। तो मूड फ्रेश करने के लिए क्या करते हैं आप लोग। आप जैसे घर पर पढ़ाई कर रहे होते हो, आप 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बोलते हैं मम्मा देखो मेरा मतलब मैं बोर हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे अपना मूड फ्रेश करना है तो मैं थोड़ा सा खेल लूँ, है ना। तो आप लोग फिर मम्मा बोलती हैं ओके ठीक है, थोड़ी देर आप खेल लो फिर वापस से आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ओके। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम, जो अपने टायर्ड जो हमारा रूटीन होता है उसको मूड फ्रेश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, फन वाली एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे हमारा मूड जो है वो वापस से फ्रेश हो जाए और हम वापस से अपने जो पढ़ाई है या फिर और कोई इस तरीके का काम है वो हम कर सकते हैं, है ना। तो जो हम ये एक्टिविटीज़ मीन टाइम में जो एक्टिविटीज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिक्रिएशन। ओके। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि रिक्रिएशन के लिए यहाँ पर निकिता एंड हर ब्रदर रवि क्या क्या करते हैं। ओके। फन विद द फैमिली, अपनी फैमिली के साथ वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या क्या गेम्स वो लोग खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं, आउटडोर गेम्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से आप रिक्रिएशन कर सकते हो। ओके। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फन विद द फैमिली। हेलो, माय नेम इज निकिता। अब हु इज निकिता, शी इज निकिता, यहाँ आप देख रहे हैं ना। यस। तो ये बोल रही है कि हेलो माय नेम इज निकिता एंड रवि इज माय ब्रदर। रवि कौन है, मेरा भाई है। वी स्टडी इन द सेम स्कूल। दे बोथ आर स्टडिंग इन द सेम स्कूल, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। एंड आफ्टर डूइंग आवर होमवर्क वी फील टायर्ड। जब हम अपना होमवर्क कर लेते हैं तो हम क्या फील करते हैं, हम थोड़ा सा टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं। सो वी नीड सम फन, तो हमें कुछ मज़ा करने की ज़रूरत होती है, कुछ एंजॉय करने की ज़रूरत होती है। तो हमें वी नीड सम फन। ओके। वी हैव फन व्हेन वी डू थिंग्स वी एंजॉय। तो हमें कब मज़ा आता है, हम जब वो चीज़ें करते हैं जिसको करने में हमें एंजॉय मतलब आनंद आता हो। दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन। दिस इज कॉल्ड रिक्रिएशन। ओके। इट हेल्प्स अस टू रिलैक्स आवर माइंड। रिक्रिएशन किस में हेल्प करता है, रिक्रिएशन हेल्प अस टू रिलैक्स आवर माइंड। हमारे दिमाग को जो है वो रिलैक्स करता है, आराम देता है। जैसे आप जब दिन भर में थक जाते हो तो आपको रात में नींद लेना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हमारा पूरी फुल बॉडी जो है वो रिलैक्स्ड हो जाती है। ऐसे ही माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम वो एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हमें मज़ा आता हो, एंजॉय करते हो। सो वी फील हैप्पी वाइल डूइंग दीज थिंग्स वी लाइक। तो हम उस चीज़ को करने में जिसको हमें करने में अच्छा लगता हो, खुशी मिलती हो, अगर हम वो चीज़ करते हैं तो उससे हमारा मूड क्या होता है, फ्रेश होता है। वी हैव रिक्रिएशन इन मैनी वेज। हम जो रिक्रिएशन है अपने मूड को फ्रेश रिलैक्स्ड कई तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर अभी निकिता और रवि कैसे करते हैं वो आप देखेंगे। सेम वैसे ही आप भी रिक्रिएशन के लिए करते होंगे जो भी गेम्स आप खेलते हैं, है ना। इन द इवनिंग वी गो टू द चिल्ड्रंस पार्क एंड प्ले क्रिकेट। जब शाम होती है, इवनिंग होती है, वी गो टू द चिल्ड्रंस पार्क। हम कहाँ जाते हैं, वी गो टू द चिल्ड्रंस पार्क एंड प्ले क्रिकेट। और वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ है ना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ओके। नेक्स्ट, समटाइम्स आई राइड माई बाईसाइकिल और लर्न टू डांस। और कई बार मैं अपनी
देखिए यहाँ पर ये साइकिलिंग कर रही है, यस। तो वो रिक्रिएशन के लिए क्या करती है, कई बार वो साइकिलिंग करती है एंड क्या करती है, डांस सीखने के लिए जाती है। एंड समटाइम्स आई गो फॉर स्किपिंग टू, और कई बार रिक्रिएशन के लिए वो स्किपिंग भी करती है। ये रस्सी कूद रही है ना, इसी तरीके से स्किपिंग करती है। एंड रवि लाइक्स टू स्विम, और ये देखिए रवि क्या कर रहा है, स्विमिंग, है ना। तो ही लाइक्स टू स्विम। When it is hot, we stay inside our home. लेकिन जब बाहर काफ़ी गर्मी होती है, आप देखते हो ना, गर्मियों की छुट्टी में जब आप नानी जी के यहाँ जाते हैं, दादी जी के यहाँ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, घर पर ही कुछ गेम्स हम लोग खेलना प्रेफर करते हैं। यानी हम लोग, मम्मा बोलती हैं बाहर मत जाओ, धूप बहुत है, बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, तो आपको बाहर नहीं जाना है, तो हम अंदर ही खेलते हैं। तो अंदर वो लोग क्या क्या गेम खेलते हैं, देखिए रवि प्लेज द तबला वाइल आई प्रैक्टिस न्यू डांस स्टेप्स। जो मेरा भाई है रवि, ही प्लेज द तबला, वो तबला खेलता है, और बल्कि मैं क्या करती हूँ, वाइल आई प्रैक्टिस न्यू डांस स्टेप्स, मैं डांस की कुछ नई नई स्टेप्स भी सीखती हूँ। सो वी लाइक टू वॉच कार्टून मूवीज ऑन द टेलीविज़न, और इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग कुछ कार्टून मूवीज देखते हैं टेलीविज़न पर, है ना। तो इस तरीके से इंडोर गेम्स वो लोग करते हैं। नेक्स्ट, समटाइम्स वी प्ले इंडोर गेम्स, और इसके अलावा कुछ इंडोर गेम्स भी हम लोग खेलते हैं, लाइक स्नेक्स एंड लैडर, लूडो एंड कैरम। तो आप लोग भी खेलते हैं ना, गर्मियों की छुट्टी में आप घर पर ही इस टाइप के गेम्स खेलते हैं। ये देखिए दिस इज़ कैरम, यहाँ पर ये लोग कैरम खेल रहे हैं। और इसी तरीके से स्नेक्स एंड लैडर्स, लूडो, ये सारे गेम्स जो हैं वो लोग घर के अंदर ही खेलते हैं। ऑन हॉलीडेज़ वी गो फॉर अ पिकनिक, और छुट्टियों में हम लोग कहाँ जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं। एंड वी प्ले इन द ओपन एंड हैव अ लॉट ऑफ फन, और वहाँ पर हम खुले एरिया में, ओपन एरिया में हम लोग खेलते हैं, प्ले करते हैं और काफ़ी सारी मस्ती करते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, हॉलीडेज़ में ये पिकनिक में गए हुए हैं। ये पिकनिक में जा कर के यहाँ पर ओपन एरिया में ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर हैविंग लॉट ऑफ फन। यस, वी ऑल्सो गो टू द ज़ू, और हम लोग कहाँ जाते हैं, ज़ू में। वी एन्जॉय वॉचिंग द एनिमल्स देयर, आपने देखे होंगे, आप कभी गए हैं ज़ू में तो आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वहाँ पर हमें मिलते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें सताना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट टीज द एनिमल्स इन द ज़ू, हमें उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। ओके, समटाइम्स आवर पेरेंट्स टेक अस टू द सर्कस, और कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें सर्कस के लिए भी ले जाते हैं। आपने देखा है कभी सर्कस, वहाँ पर जोकर होता है और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कई फ़नी एक्टिविटीज़ जो है वो वहाँ पर करते हैं, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि एक बार आपको सर्कस ज़रूर दिखाएं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ पर अगर आप सर्कस देखोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, है ना। वी रियली एन्जॉय वॉचिंग एनिमल्स एंड सर्कल्स, acrobats doing exciting stunts, the clowns make us laugh। तो जो जोकर होता है, क्लाउन जो होता है, वो हमें काफ़ी अलग अलग फ़नी एक्टिविटीज़ करता है और हमें हंसाने की कोशिश करता है। वी एन्जॉय गोइंग टू मेला, और हम लोग मेला भी जाते हैं। एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फन ऑन स्विंग्स, वहाँ पर काफ़ी सारे झूले जो होते हैं, स्विंग्स होते हैं, उस पर भी हम काफ़ी मस्ती करते हैं। एंड समटाइम्स वी गो टू द म्यूज़ियम, और कई बार हम लोग कहाँ जाते हैं, म्यूज़ियम में जाते हैं। एंड वी सी नंबर ऑफ ओल्ड एंड वंडरफुल थिंग्स इन द म्यूज़ियम, कई बहुत सारी पुरानी चीज़ें लंबे टाइम तक जो है उसमें सेफ्टी के साथ में सेफ रखी जाती हैं, और उनको हम लोग जा कर के फिर वहाँ पर देखते हैं, है ना। तो आप भी कभी म्यूज़ियम में गए होंगे,
है ना। नहीं गए हैं तो आप एक बार जा कर के ज़रूर देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से रिक्रिएशन के लिए देखिए ये लोग क्या क्या करते हैं। नेक्स्ट पेज, वी ऑल्सो एंजॉय वॉचिंग पपेट शो। पपेट शो, कठपुतली का डांस। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कभी आपने एक्चुअल में देखा है पपेट शो? बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, आप देख सकते हैं। एंड वी लाइक मीटिंग आवर रिलेटिव्स एट बर्थडे पार्टीज एंड वेडिंग्स। और इसके अलावा हम रिक्रिएशन के लिए और क्या करते हैं? बर्थडे पार्टीज़, अपने रिलेटिव्स की बर्थडे पार्टीज़ में हम लोग जाते हैं, वेडिंग्स में यानी शादियों में भी हम जाते हैं और वहाँ पर भी काफ़ी फन और एंजॉय करते हैं। वी वियर न्यू ड्रेसेस, और वहाँ पर हम लोग क्या पहनते हैं? न्यू ड्रेसेस, न्यू क्लोथ्स। एंड वी ईट लॉट्स ऑफ टेस्टी फूड, और हम काफ़ी टेस्टी फूड वहाँ पर खाते हैं। एवरीवन फील्स वेरी हैप्पी, जितने भी लोग होते हैं सबको बड़ा मज़ा आता है, सारे लोग बहुत खुश होते हैं। सो वी एंजॉय विद आवर फैमिली मेम्बर्स एट सच फंक्शन। हम अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में इस टाइप के फंक्शंस में काफ़ी एंजॉय करते हैं। आप लोग भी जाते हो ना शादी में, पार्टीज़ में, है ना, तो वहाँ पर मज़ा आता है ना जब अपने काफ़ी सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स मिलते हैं और हम उनके साथ काफ़ी सारा मस्ती करते हैं, फन करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से रवि एंड निकिता भी करते हैं। ओके, आवर एल्डर्स टेल अस इंटरेस्टिंग बेड टाइम स्टोरीज। आवर एल्डर्स मीन्स हमारी दादी जी, हमारी नानी जी, वो भी जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं तो हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनाते हैं। आपकी दादी माँ सुनाती होंगी ना जब आप सोने के लिए कि ठीक है दादी माँ, हमें भी कुछ अपने टाइम की कुछ स्टोरीज सुनाइए, कुछ पुरानी स्टोरीज, हिस्टोरिकल स्टोरीज सुनाते हैं, तो उससे भी आपका माइंड जो है वो रिलैक्स्ड होता है, मूड फ्रेश होता है। सो वी एंजॉय लिसनिंग टू दैम। हम उनकी जो स्टोरीज वो सुनाते हैं उसको हम क्या करते हैं? काफ़ी एंजॉय करते हैं। एंड वी ऑल्सो लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। और इन सब के अलावा हमें रिक्रिएशन के लिए हम क्या करते हैं? स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं। सो रिक्रिएशन कीप्स अस फ्रेश एंड एक्टिव। तो रिक्रिएशन क्या करता है? हमें फ्रेश रखता है और एक्टिव भी बनाता है ना। तो इंटरेस्टिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। अभी आपको क्या करना है? आप रिक्रिएशन के लिए क्या क्या करते हो? आपको 5 थिंग्स जो भी आप रिक्रिएशन के लिए करते हो आपको वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ओके, सो टुडेज होमवर्क इज यू हैव टू राइट डाउन 5 थिंग्स which you have do for recreation. Okay, bye bye.